एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर के शांत सुरमय पहलगाम में आतंकियों की गोलियों की गूंज ने पूरे देश को झकझोर दिया, वहीं देश के अंदरूनी हिस्से में बरेली की गलियों से नफरत और जहरीली आवाजें उठ रही है। सीमा पार से आए आतंकी देश के दिल पर अटैक करते हैं और पूरे देश में इस पर गुस्सा है, गम है, रोष है। लेकिन क्या हो जब वही नफरती साजिश कुछ कट्टरपंथी देश के अंदर ही रच रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। जहां एक और सेना पहलगाम में देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा रही है, वहीं दूसरी ओर यूपी के बरेली में एक कट्टरपंथी नेता मोइन सिद्दीकी खुलेआम हिंदुओं का सिर तन से जुदा करने और चोटी काटने की धमकी दे रहा है। बरेली के लोधी टोला इलाके में एक पुराने कुएं को लेकर एक विवाद ने हिंसक रंग ले लिया। इस कुएं पर हिंदू महिलाएं पूजा किया करती थी, लेकिन जब उन्होंने इसे दोबारा खुलवाने की मांग की तो आईएमसी नेता मोइन सिद्दीकी ने न सिर्फ विरोध किया बल्कि महिला और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। पीड़ित महिला का कहना है कि स्थानीय पार्षद भी मोइन के साथ मिला हुआ है। कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। महिला ने कहा कि उसने मुझसे कहा है बेटे को रोक लो, नहीं तो उसका सिर काट देंगे। हमारी सरकार आई तो किसी भी हिंदू घर में एक भी मर्द नहीं रहेगा। वहीं बारातरी थाना क्षेत्र के लोधी टोला पुराना शहर में निवासी जीतू ने बताया कि चक महमूद में एक पुराना कुआं है जिसमें हिंदू धर्म की महिलाएं पूजा पाठ करती है। इस कुएं को मोइन सिद्दीकी ने पटवा दिया और हिंदुओं को पूजा करने से रोक दिया। इसके लिए हमने नगर निगम में एप्लीकेशन देकर शिकायत भी की, लेकिन इस पर मोइन सिद्दीकी बौखला गया। उसने मेरी मां को रास्ते में रोककर धमकाया, उन्हें धमकी दी कि वो हमारे पूरे परिवार को मार डालेगा। उसने मेरी मां से मुझे जान से मारने की चेतावनी दी। इसके बाद मेरी मां किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकली। मेरी मां बहुत डरी हुई है। अब वो खुद भी घर से बाहर नहीं निकल रही और ना ही मुझे घर से बाहर निकलने दे रही है। बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब मोइन सिद्दीकी ने जहर उगला हो। पहले भी ऐसे बयानों के चलते जेल जा चुका है, लेकिन सवाल ये है कि कब तक ये जहर यूं ही फैलता रहेगा। ऐसे बयानों से लोगों में खौफ पैदा होता है। पुलिस कह रही है कि आरोपी फरार है और उसकी तलाश जारी है, लेकिन क्या एक लोकतांत्रिक देश में खुलेआम दी गई इस तरह की धमकियां जवाब सिर्फ जांच जारी है से होना चाहिए? क्या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? फिलहाल पीड़ित परिवार ने एसएसपी से शिकायत दी है। एसएसपी के आदेश के बाद बारातरी थाने में मोइन सिद्दीकी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बारातरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे का कहना है कि आरोपी फरार है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पहलगाम की वादियों में जब गोलियां चलती है तो पूरा देश खून के आंसू रोता है, लेकिन अगर बरेली की गलियों में नफरत पनपेगी तो क्या वह आतंक से कम है? अब वक्त आ गया है कि नफरत और हिंसा के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाई जाए, चाहे वो सरहद पार से आए या अपने ही बीच में।